मैंने एक नोट भी आपके साथ शेयर किया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि जो मिस्टर बालकृष्ण हैं यहाँ से रिटायर हुए हैं अक्टूबर के महीने में, और उनका जो कंडक्ट रहा पिछले 1-1.5-2 साल में जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, तब से वो कंडक्ट उनका जो है वो एज़ पर जो हमारा एक सर्विस एम्प्लॉय का होना होता है वो नहीं था, जिसके कारण उनको सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन के बाद भी और इंक्वायरीज़ भी उनके अगेंस्ट जो है इनिशिएट हुई थी, बट चूँकि वो रिटायर हो रहे थे तो कंपैशनेट ग्राउंड पे हमने कुछ उनके चार्जेस ड्रॉप भी किए थे। उनको एक दो बार काउंसिल भी किया गया था क्योंकि उनको इसी तरीके की जो टेंडेंसी है वो पहले भी हमने नोटिस की थी, तो लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट अनफॉर्चुनेटली वो अपने उसी रैंट के साथ जो है वो पब्लिक डोमेन में गए हैं, और हमें पता लगा था कि और भी बाकी जगह पे वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किसी ना किसी तरीके से इंस्टीट्यूशन की इमेज और उसकी प्रेस्टीज को और इससे जुड़े ऑफिसर्स की जो है इंटेग्रिटी पे जो है उसको मैलिगन करने के लिए। सर क्या आरोप है उन पे, जिस तरह से आपने बोला कि उन पर भी कार्रवाई जो है आपके द्वारा इस पीटीएस में हुई है, तो क्या क्या आरोप जो है उन पे लगे हैं? आप देखेंगे इसमें पहला आरोप उनके ऊपर जिसमें वो सस्पेंड हुए थे, उसमें जो है वो अपनी ड्यूटी जो है जो एक रेगुलरली दफ्तर में आना है उस बिना पे ये सस्पेंड हुए थे। इसके अलावा उनके पास एमआई रूम का चार्ज था जिसमें दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों का रख रखाव उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो उस ड्यूटी में नाकामयाब पाए गए। उस ग्राउंड पे भी उनके खिलाफ जो है डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज पाई गई थी, और उसमें भी उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी ऑफिसर ने रिकमेंड किया था डिपार्टमेंटल एक्शन, बट जैसे मैंने आपको बताया ही वॉज एट द बर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो हमने उनके चार्जेस जो है रिटायरमेंट से पहले जो है वो ड्रॉप किए थे। सर ये दोनों आरोप जो लगा रहे हैं जी, ये दोनों आपके टेन्योर में हैं? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे टेन्योर में है। सस्पेंशन 3रे महीने में हुआ है, और जो बाकी की एलिगेशन है आई बिलीव 6ठे या 7वें महीने के हैं पिछले साल के। ये आरोप हो गए उन पर जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, आप पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, बिल्कुल। उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आरोप आपने सुन लिए होंगे। जी, आप उस ट्रैक सूट के को लेके भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में कोई भी चीज़ जो डिपार्टमेंटली परचेज होती है वो एक मैकेनिज़्म के तहत होती है। मैकेनिज़्म से मेरा मतलब है यहाँ पे यूनिट परचेज कमेटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाई मंथली मतलब हर 2 महीने के बाद हर एक गैजेटेड ऑफिसर जो यहाँ पे पोस्टेड है वो कमेटी का चेयरमैन बनता है, और उसके साथ एक टीम होती है, ये परचेज करती है एज पर नॉर्म्स जो कायदा होता है। उसके बाद एक कमेटी होती है जो सर्वे करती है, जो सामान खरीद के आता है उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो उस चीज़ को जो है वो नोटिस में लाती है और उस पर करेक्टिव मेजर होता है। तो कोई भी चीज़, अब ये आपने मसला उठाया है ट्रैक सूट का, ट्रैक सूट जो है वो इसके अलावा भी कोई भी चीज़ जो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है यूनिफॉर्म आइटम है, वो उस यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि ट्रेनी को यहाँ भेजने से पहले उसको प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारे ऐसे ट्रेनीज होते हैं जो नई यूनिट से आते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म आइटम्स नहीं होती है, उनको हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं ये चीज़ें प्रोवाइड करने में, वो हम परचेज नहीं करते। तो हम जो परचेज करते हैं वो आइटमें हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे कि राशन है, जैसे कि सीपीसी की आइटम है, सेंट्रल परचेजिंग कैंटीन जो हमारी है सीआरपीएफ की है वो ऑथराइज्ड है। ट्रेनीज की कोई भी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आती है कायदे से वो हम सेंट्रल परचेजिंग कैंटीन से जो है वो खरीदते हैं और उनको प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो परचेजेस है उसमें वही नॉर्म फॉलो होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। देयर इज़ अ चेयरमैन परचेजिंग कमेटी, चाहे वो राशन है,
चाहे कोई और भी चीज़ है जो हमारे लेवल पे जो हम ऑथराइज्ड है वो चीज़ करते हैं, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सर उसमें सस्ते दामों उन्होंने पर ट्रैक सूट खरीदकर महंगो दामों पर बेचने के आरोप जो है वो लगे हैं, उस पर क्या कहना है? ये आरोप लगाया गया है। आई एम ओपन टू एनी इंक्वायरी। आपने ही बताया कि इसमें इंक्वायरी चल रही है। लेट द ऑफिसर इंक्वायरी इनटू द मैटर। ही विल बी कमिंग अप विद हिज इंक्वायरी। वो इंक्वायर करे, और आप लोग भी अगर कोई ऊपर कोई इसमें इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप भी इसमें इंक्वायरी करिए। बट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, और जो एक पर्सनल ग्रज, जो मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल ग्रज के कारण जो है द ऑफिसर हैज इंडल्ज इन पब्लिक अटरेंस अगेंस्ट मी एज वेल एज अदर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस तो ट्रेनिंग। सर क्या वो ड्यूटी के दौरान ही पर्सनल आप पे हो गए थे? सर इस तरीके से ये भी आप- इसके साथ में जोड़ दो, इसके साथ ये जोड़ दो कि ऐसा ये लग रहा है कि आपके बीच और उनके बीच में कुछ पर्सनल है। देखिए, आपको आप अगर मुझे मेरे रैंक को अगर एक नर्सिंग ऑर्डरली के रैंक के साथ एसोसिएट करेंगे तो वो मुझे एम्बैरेसमेंट फील होगी। वो है ही नहीं है। मैं हेड हूँ इंस्टीट्यूशन का। मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे हर अफसर जो और जवान मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनका वेलफेयर देखना, जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड दिलाना, जो सही तरीके से कायदे से काम नहीं करते हैं कायदे में उन लोगों को करेक्टिव मेजर लगाना, जिसके लिए महकमे ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रोविजन हमें दिया हुआ है। तो ये है। तो इसलिए इसको अगर आप बोलेंगे मेरा और मेरी तरफ से कोई ग्रज नहीं है। मेरी तरफ से डिपार्टमेंटल एक्शन था जो मुझे महकमा पुलिस रूल एम्पावर करता है एज अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन करने के लिए। ये मैंने इसीलिए बोला है बिकॉज दैट मैन स्टार्टेड कंप्लेनिंग ओनली आफ्टर व्हेन ही वाज सस्पेंडेड। देयर वॉज अ मोटिव बिहाइंड कि उस सस्पेंशन के बाद ही क्यों ये कंप्लेन शुरू हो गई, जबकि मैं यहाँ पे अक्टूबर 2018 से हूँ। तो उस पीरियड में 2018 से लेकर ये चौथे महीने 2020 के बीच में भी तो मैं ही प्रिंसिपल था। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और जो जिन ट्रैक सूट्स की बात कर रहे हैं ये तो अक्टूबर नवंबर 2019 की बात है, जब ट्रेनिंग्स आते हैं दे परचेज इट एट देयर ओन। ये लड़के खुद जाते हैं, ये खुद वेंडर। हमारा काम सिर्फ उसमें मॉडरेटर का है, फैसिलिटेटर का है। ये वर्दी के बगैर आते हैं, हम इनकी वर्दी नहीं खरीद सकते। ये खुद पैसों से सामने दुकानें हैं, वी फैसिलिटेट, वी नेगोशिएट कि इनको जो है सस्ती से सस्ती वहाँ से यूनिफॉर्म तैयार हो जाए ताकि ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान जो है इनको रियायत दर पे। सर क्या लगता है आपकी छवि को खराब किया गया है? क्या लगता है? मुझे ये हम लोगों को डिपार्टमेंट में आदत है, बहुत बार ऐसी चीज़ें हमें फेस करने को मिलती है। और फॉर्चुनेटली एंड विद कॉन्फिडेंट आई कैन से कि 20 सालों में आज तक जो है ऐसी कंप्लेंट्स आई, बट ऐसा कोई चीज़ निकल के नहीं आया कि कोई ऐसी चीज़ निकली होगी डिपार्टमेंट में मेरे अगेंस्ट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हमने कहीं डी-इलेक्शन की होगी। तो ऑब्वियसली इट्स अ केस ऑफ पर्सनल ग्रज आपके थ्रू या मलेशियस प्रोपोगेंडे के थ्रू जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज को, मेरा अकेले की बात नहीं है। मैंने आपके सामने जो एक नोट शेयर किया है, पिछले 2 सालों में पीटीएस कठुआ ने नए बेंचमार्क बनाए हैं, जिसमें एक एमएचए का अवार्ड मिला है, एमएचए का अवार्ड मिला है, 2 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिले हैं हमारे ऑफिसर्स को। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये अवार्ड प्रॉपर आईबी की वेरिफिकेशन और सेंट्रल एजेंसीज की वेरिफिकेशन के बाद मिलते हैं। मेरे टेन्योर में 22 डीजीपी मेडल मिले गए हैं पीटीएस कठुआ को। इस साल 12 हैं। मैं बड़े कॉन्फिडेंस और गर्व के साथ कहता हूं, किसी भी एक इंडिविजुअल यूनिट में पुलिस को इस आंकड़े से ज़्यादा कहीं भी डीजी मेडल नहीं मिले होंगे। अगर मैं फॉल्टी हूँ, मेरे काम में कोताही है, तो एमएचए, पुलिस हेडक्वार्टर्स और बाकी की एजेंसीज आपको लगता है कि मेरे गलत काम को जो है वो सही ठहराएंगे या मेरे काम को जो है एक्नॉलेज करेंगे। और ये अपने आप में मैं आपको बता दूं, आप लोग भी कठुआ से हैं, ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के इतिहास में पहली बार है कि इतने सारे मेडल
सिर्फ डीजीपी जे&के की तरफ से नहीं, एमएचए की तरफ से भी हमें जो है ये मिले हैं, एंड इट्स अ फैक्ट एंड इट्स ऑन ग्राउंड। और अगर आपको वो नेम भी चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर तो सकता सर सर, क्या आप निष्पक्ष एक- जांच की मांग करते हैं आप? हूँ। बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के लिए एकदम से तैयार हूँ। आई विल बी अवेलेबल किसी भी अफसर के पास, किसी भी रिकॉर्ड को लेकर, किसी चीज़ को भी लेकर आई एम अवेलेबल। आपका आरोप है 3 प्रमोशन दिए गए हैं। वो जो जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनमें से एक ही अफसर है जिसको टाइम बाउंड प्रमोशन मिला है मेरे टाइम में। इट्स अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि मैं इस समय हूं तो उसको प्रमोशन मिला। बाकी ऑफिसर्स को मेरे टाइम पे प्रमोशन नहीं मिला और ना ही मैंने उनकी प्रमोशन के लिए कोई क्या रिकमेंडेशन की ऐसा है। हो सकता है कि येलो जो है इंस्पेक्टर रैंक का नहीं हो सकता? ये भी आपको एक गलत तरह से बताया गया है। पुलिस रूल की मैं बात करूंगा, हमारा गाइडिंग जो डॉक्यूमेंट है इट इज पुलिस रूल। पुलिस रूल में सब इंस्पेक्टर रैंक का जिक्र है, वो एसएचओ को भी सब इंस्पेक्टर बताते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एसएचओ इंस्पेक्टर लगना शुरू हुए, तो लाइन अफसर एसएचओ क्यों नहीं लगेगा? मुझे लगता है आपको अगर मैं अपने वेंडर्स की लिस्ट दूं तो मुझे लगता है ज़्यादा कम नहीं तो 35-40 वेंडर ऐसे हैं जिससे आप अपने लेवल पे भी वेरीफाई कर दीजिए। उसमें सिलेक्शन ऑफ वेंडर जो है हमारा क्राइटेरिया नहीं होता, उसमें हमारा क्राइटेरिया होता है कि जो हमें नेगोशिएट करके क्वालिटी की चीज़ देगा, वी विल गो एज पर दैट नॉर्म। और आज तो जेम है, जेम में जो हमारी डिपार्टमेंटल परचेजेस है वो आजकल जेम पे जा रही है। ये जो है मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ यहाँ बता दिए, किसी भी अथॉरिटी ने कहीं ऑर्डर नहीं निकाला है डीडीसी इलेक्शन के लिए सेपरेट से कोई इंसेंटिव किसी को दिया जाए। जब किसी गवर्नमेंट ऑर्डर का ही ऐलान नहीं हुआ है तो हाउ कैन आई पे दीज पर्टिकुलर पीपल? ये मैंने यहाँ पे मैं खुद अपने हाथ से आपको लिख के दे रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट का ऑर्डर ही नहीं है कि डीडीसी इलेक्शन में किसी को आपने इलेक्शन रिलेटेड इंसेंटिव देना है, तो एज अ डीडीओ हाउ कैन आई गिव एनीवन एनी इंसेंटिव फॉर डीडीसी इलेक्शन पार्टिसिपेशन? तो इट इज अगेन बेस्ड ऑन फॉल्स एंड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, तो जो मैंने आपके साथ ये शेयर की। क्वेश्चन एसपीओस के रिलेटेड भी जो एक सवाल था, मैं आपको क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता दूं कि कोई भी एसपीओ का ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर के अप्रूवल और सैंक्शन के बगैर नहीं होता है। तो इसलिए ये कहना कि मैंने अपने चुने हुए नुमाइंदों का अपने ही लेवल पे ऑर्डर कर दिया, इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं बनती। क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो है, जो यहाँ पे हुआ है मेरे टाइम की जो मैं बात करता हूँ, it was issued with the approval and sanction of police headquarters। सर उन्होंने ये भी कहा है कि उन एफपीओ को आपने जम्मू अपने घर में रखा हुआ है, क्या तो जो रूल, अच्छा मेरे जम्मू में अपने घर में है। जी मेरे साथ जब मैं जम्मू जाता हूँ, मेरे साथ मेरे गनमैन जाते हैं। कोई भी आदमी जो मेरे अंडर काम कर रहा है उसको मैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ड्यूटी टू बी परफॉर्म, चाहे वो जम्मू में है चाहे किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, उसको तो मैं अपने साथ कैरी करूंगा विद ऑर्डर। तो इसलिए ये कहना कि वो मेरे साथ जम्मू जाता है और मेरे साथ यहाँ आता है, तो इट डज नॉट हैव एनी ट्रूथ इन इट। क्योंकि मेरे साथ अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो ही इज बाउंड टू परफॉर्म अंडर मी, और जहाँ मैं उसको बोलता हूँ मेरे साथ चलेगा तो ही विल गो अलॉन्ग विद मी। तो ये कहना कि ये वहाँ पे है, ये चीज़ है, ये भी एक मैलिशियस प्रोपोगेंडा के तहत ही जो है वो स्टेटमेंट जो दी है, जिसमें कोई भी फैक्ट्स